So hey everybody, welcome back to this channel and after a long time मैं मोटिवेशनल सीरीज़ का पार्ट 3 लेकर आ चुकी हूँ. As you all have liked the last 2 videos, so मैंने सोचा कि तीसरी भी बना ही देते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है इस मोटिवेशनल सीरीज़ को. सो तीसरी वीडियो में आज हम बात करेंगे ईमानदारी की कहानी पर. काफ़ी समय पहले की बात है. प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था. वहाँ का एक जो राजा था वो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था, यही कि उसकी कोई संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ले ताकि वह उसका उत्तराधिकारी मतलब जो उसके बाद राज करेगा वो बन सके और उसका जो राज्य है मतलब जो उसका वंश है वो आगे चला सके. तो इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हों और ऐसा ही हुआ. जैसे उसने घोषणा कराई तो सारे बच्चे आ गए वहाँ पर, राजमहल में इकट्ठे हो गए. फिर अब उत्तराधिकारी चुनने की बात थी तो राजा ने कुछ सोच रखा था उसके लिए. तो राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए अलग अलग टाइप्स के बीज दे दिए और कहा कि 6 महीने बाद मिलेंगे अब हम लोग और देखते हैं कि 6 महीने में किसका पौधा सबसे अच्छा होगा. महीने बीतते जाते हैं और बच्चों के गमले में पौधे लगने शुरू हो जाते हैं, पर एक बच्चा ऐसा था जिसका बीज अभी तक नहीं फूटा था. लेकिन वह रोज़ उसकी देखभाल करता तो एक दिन वो उदास हो जाता है और 3 महीने हो जाते तो ऑब्वियसली हम होप छोड़ देते हैं किसी भी चीज़ की कि अभी ऐसा होगा. तो उसने भी होप छोड़ दी थी ऑलमोस्ट. तो 3 महीने हो जाते हैं तो वो बहुत उदास था, परेशान था. तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा थोड़ा रुको, बीज को फलने में थोड़ा टाइम लगता है तो थोड़ा रुको तुम. और वह पौधे का ध्यान उसी तरह रखता गया इसी होप में कि वो पौधा निकलेगा. पर क्या होता है, 6 महीने बीत जाते हैं और राजमहल में दोबारा जाने का समय आ जाता है. अब सब चले जाते हैं तो डरता डरता वो बच्चा भी चले जाता है क्योंकि उसका तो बीज फूटा नहीं था. तो वो चला जाता है लेकिन बाकी सब बच्चों के गमलों में तो पौधे होते हैं पर उस बच्चे के गमले में पौधा नहीं होता और उसका गमला खाली होता है. और वह बच्चा मतलब राजमहल में घुस तो जाता है, अंदर चला जाता है पर थोड़ा डरा और उसको तो यही था कि मैं तो उत्तराधिकारी बनूंगा नहीं. तो उसने तो होप ही छोड़ रखी थी बिल्कुल. तो राजा ने सभी को अपने अपने गमले दिखाने के लिए बोला. फिर जो वो सहमा हुआ बच्चा था, क्योंकि उसका गमला खाली था तो राजा की नज़र उसी पर सबसे पहले पड़ी. तो उससे पूछा गया कि तुम्हारा गमला तो खाली है. तो उसने कहा कि मैंने इस गमले की 6 महीने तक बहुत अच्छे से देखभाल की है और लेकिन इसमें से बीज नहीं फूटा. तो राजा उसकी ईमानदारी से खुश हो जाता है. राजा कहता है कि तुम हिम्मत करके यहाँ तक आ तो गए. सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सबके सामने बुलाया, सहम गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया. सभी बच्चे जोर से हंसने लगे और राजा ने बोला कि शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए. आप सभी के पास जो पौधे हैं वे आप चाहे कितनी मेहनत कर ले उनसे कुछ नहीं निकलने वाला क्योंकि वे सभी बंजर बीज थे. और असली बीज मतलब जो असली बीज थे वो क्या थे, बंजर थे. मतलब उसमें से पौधा निकल ही नहीं सकता था चाहे कितनी ही कोशिश कर लो. तो फिर मतलब सबने तो बीज चेंज कर दिए. जब काफ़ी टाइम तक पौधा नहीं होगा तो सबने बीज चेंज कर दिए, बट एक उसी बच्चे ने उसी बीज की देखभाल की जिससे कि राजा को पता चल गया कि हाँ ये बच्चा ईमानदार है. तो अब इस कहानी से मतलब उसको पता चला ये ईमानदार है तो उसने उस बच्चे को ही अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया. अब इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? मेरे हिसाब से अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है. हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल हो जाएंगे क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता होती है. हम खुद को पागल नहीं बना सकते. मतलब हम खुद का ही पागल बनाकर खुद का ही नुकसान करते हैं अगर हम ऐसा करते हैं तो. और हम सबको पता है कि हम दुनिया को पागल बना लेंगे बट जो हमारे अंदर एक वो है ना, कहते पावर है, उस अंदर जो शक्ति है उसको हम कभी नहीं पागल बना सकते, कभी भी नहीं.
सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। इसको शेयर करना, पहले जैसी वीडियोस को प्यार दिया है इसी तरह से प्यार देना। अब लॉन्ग वीडियोस आएंगे बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं एंड 10th के साथ मुझे कुछ बात भी करनी है, तो नेक्स्ट वीडियो उसी पर होगी। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।